Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing Psychology's chapter 6th. Okay, चैप्टर 6 का साइकोलॉजी का हम कर रहे हैं जिसका नाम है इंटेलिजेंस. ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया इसका डेफिनेशन और इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट्स. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. ओके, यानी कि इंटेलिजेंस की असेसमेंट कैसे करते हैं. ओके, कैसे पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन में इंटेलिजेंसी नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा है या कम है. ओके, सो असेसमेंट कैसे करेंगे. तो इंटेलिजेंसी कैन बी ऑल्सो असिस्ट एंड दिस असेसमेंट कैरिड आउट थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट. ओके, किसी का अगर इंटेलिजेंस हमें पता करना है तो वो हम कैसे कैरिड आउट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं. तो इंटेलिजेंस टेस्ट से. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसका. तो इंटेलिजेंस टेस्ट का दो क्लासिफिकेशन है, वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट. ओके, वर्बल टेस्ट होता है जो कि हम पेशेंट से एज अ इंटरव्यू या फिर एज अ क्वेश्चंस पूछ करके हम उससे आंसर्स लेते हैं. और नॉन वर्बल होता है जब हम बिना कम्युनिकेट किए हुए, बिना बात किए हुए जब हम टेस्ट लेते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल टेस्ट. ओके, सो यहाँ पे वर्बल टेस्ट में क्या आता है, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट. ओके, तो वर्बल टेस्ट पता लेने के लिए, इंटेलिजेंस टेस्ट का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले किसी इंडिविजुअल का, सिर्फ किसी एक पर्सन का, अकेले बंदे का क्या करना है, इंडिविजुअल टेस्ट करना है. फिर बाद में उसका सभी के साथ में ग्रुप टेस्ट करना है. ओके, और इसी तरीके से नॉन वर्बल टेस्ट में इंडिविजुअल टेस्ट यानी कि किसी भी पर्सन का पहले इंडिविजुअल टेस्ट लेना है, फिर दूसरे बाद में उसका सबके साथ में ग्रुप टेस्ट लेना है. और जिससे क्या हमें पता चलता है कि उसका इंटेलिजेंस टेस्ट कैसा है. ओके, इंटेलिजेंस असेसमेंट क्या होगा. तो वर्बल टेस्ट में क्या आएगा, दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड गिवन टू द इंडिविजुअल एट अ टाइम. ओके, तो वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है, इसमें यूज़ ऑफ लैंग्वेज होगा. ओके, लैंग्वेज यानी कि इसका जो भी लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज में कुछ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये. ओके, एग्जाम्पल 30 आइटम्स ग्रेडेड फॉर अ डिफरेंट लेवल. एग्जाम्पल क्या है इसका कि हम किसी पर्सन को वर्बल टेस्ट में क्या बोलेंगे कि कोई 30 आइटम दे देंगे, कोई 30 आइटम्स दे देंगे और उसको बोलेंगे कि उसको उस चीज़ को वो बार बार रिपीट करें. ओके, एट द एज ऑफ 3 पॉइंट आउट नोज, आइज़ एंड माउथ. ओके, यानी कि जैसे कि अगर कोई बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो उसको हम क्या क्या करने को कह सकते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में. उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो अपना नोज़ बताए. ओके, नोज़ पॉइंट आउट करे, आई पॉइंट आउट करे और माउथ पॉइंट आउट करे. ओके, नेक्स्ट क्या है, अगर बच्चा जो है वो 7 साल का है तो हम क्या कर सकते हैं, टेल व्हाट इज़ मिसिंग इन द अनफिनिश्ड पिक्चर. उसको हम एक पिक्चर दिखा सकते हैं जिसके बाद में हम उससे क्वेश्चन करें कि उसको बताना है कि अनफिनिश्ड पिक्चर में क्या बाकी है. ओके, तो इस तरीके से उसका पेशेंट जो बच्चा है या फिर जो भी पर्सन है उसका इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट हम कर सकते हैं. ओके, बाद में ये इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट कैसे करेंगे, वर्बल ग्रुप टेस्ट. ओके, पहले हमने क्या पढ़ा, वर्बल टेस्ट का इंडिविजुअल टेस्ट पढ़ा, उसके बाद में अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्बल का ग्रुप टेस्ट पढ़ रहे हैं. ओके, तो ग्रुप टेस्ट में क्या होगा, दिस टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट इंटेलिजेंस ऑफ अ ग्रुप. ओके, ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, ग्रुप के. ग्रुप में उसका क्या इंटेलिजेंस है. ओके, सो ऑल द पीपल इन द ग्रुप आर गिवन सेम डायरेक्शन एंड हैव टू परफॉर्म अ सेम एक्टिविटी. ओके, तो ग्रुप में हम उनको क्या कहेंगे कि अपना जो एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी उनको दे देंगे और बोलेंगे कि उनको परफॉर्म करने के लिए. ओके, एंड स्कोर द रिजल्ट इन अ कैलकुलेटेड बाय मशीन इंस्टेड ऑफ स्किल्ड मैनर. ओके, एग्जामिनर. और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उसका जो भी हमने एक्टिविटी दिया है उसको जब हम एग्जामिन करेंगे, ओके, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो कौन करेगा, कोई भी मशीन करेगा, और इंस्टेड ऑफ यानी कि कोई भी एक पर्सन है उसके अलावा. ओके, तो हम मशीन के द्वारा उसका जो इंटेलिजेंसी है वो पता कर सकते हैं ग्रुप टेस्ट में. ओके, नेक्स्ट क्या है, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट. हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, वर्बल का हमने दोनों इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट पढ़ लिया. नॉन वर्बल का इंडिविजुअल टेस्ट में क्या आएगा, तो नॉन वर्बल में एज वर्बल टेस्ट कैनॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ illiterates or children who cannot expressed by language but it is possible with non verbal individual test. ओके, क्या लिखा है, ये नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में क्या करना है, हमें जो इंडिविजुअल है उससे बिना बात किए हुए कोई भी चीज़ टेस्ट लेना है. ओके, तो जो नॉन वर्बल टेस्ट है उसको क्या कर सकता है, वो कौन दे सकता है, जो इलिटरेट है. ओके, वो भी दे सकते हैं. तो हम इनको क्या कर सकते हैं, कोई पिक्चर दिखा करके
या फिर ड्राइंग की मदद से, या बैरल टैकल रीडिंग। बैरल टैकल रीडिंग का मतलब होता है वो लोग जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फील करके जो लिखा हुआ जो होता है उसको फील करके तब पढ़ते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं बैरले बोलते हैं। ओके, तो उसकी मदद से हम नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट कर सकते हैं। ओके, नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट क्या है, तो दिस टेस्ट डू नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। इसमें क्या है, इसमें कोई भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सम परफॉर्मेंस टेस्ट इन द ग्रुप। ओके, उनको सिर्फ कुछ परफॉर्म करना होगा, विच एन एग्जामिनर गो टू ड्रॉ सम लाइन्स अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज़। ओके, यानी कि क्या होगा, जो एग्जामिनर जो टेस्ट ले रहा है ना, वो सिर्फ क्या करेगा, अपना कुछ लाइन्स ड्रॉ करेगा और उसके बेसिस पे वर्बली उनको सिर्फ पूछेगा कि यहाँ पे मतलब उसकी एबिलिटीज़ क्या है, कि वो बता सकता है कि नहीं। ओके, फिल इन सम एम्प्टी स्पेसेस, ड्रॉ सम सिंपल फिगर्स और परफॉर्म सम सिंपल एक्टिविटीज़। सिर्फ वो क्या करेगा, लोगों को कुछ एम्प्टी स्पेसेस भरने को कहेगा। अगर कुछ लाइन ड्रॉ कर दिया है, उसको बोलेगा कि इसको फिल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको क्या करना है, नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट लेना है। ओके, तो ये हमारा असेसमेंट हो गया यहाँ पे, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, डेवलपमेंट यानी कि हम इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज़ हमें क्या करना है, रीड मोर एंड मेक नोट्स। ओके, यानी कि हमें क्या करना है, रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सेट अ स्ट्रक्चर गोल्स ऑफ लाइफ। ओके, यानी कि गोल्स लाइफ में कोई सेट या फिर कोई गोल मेंटेन रखना है, जिससे कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो दिन ब दिन और ज़्यादा सही हो। मेडिटेट एंड एक्सरसाइज डेली टू इम्प्रूव मेमोरी एंड इंटेलेक्ट। ओके, हमें क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, जिससे कि हमारा जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट मतलब क्या होता है, हमारा जो इंटेलिजेंसी है वो और जो मेमोरी है वो तो सब क्या रहे, बैलेंस्ड रहे। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट एंड स्टे हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। ओके, हमें क्या करना है, गुड अमाउंट ऑफ ब्रेकफास्ट लेना है एंड साथ ही साथ हाइड्रेटिंग रहना है। हाइड्रेटिंग मतलब कि गुड अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमें एवरीडे बेसिस पे लेना है। ईट ब्रेन्स फूड विच हैव बीन एसोसिएटेड विथ ब्रेन हेल्थ। ओके, क्या करना है, कुछ ब्रेन फूड्स लेने हैं। ब्रेन फूड मतलब होता है जो कि हमारे दिमागी शक्ति को बढ़ा सके। ओके, तो इस तरीके से वो फूड लेना है, जैसे कि उसमें क्या क्या आएगा, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स आ सकता है, फ़िश ऑयल है, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इस तरीके के खाने। ओके, ईट थ्रू आउट द डे एज ब्रेन नीड्स फ्यूल टू द फंक्शन। ओके, हमें क्या करना है, जो खाना है वो दिन भर में जो कुछ समय पे यानी कि 4 या 5 बार लेना है, ताकि क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना उसको कंटिन्यूसली फ्यूल का ज़रूरत होता है। ओके, रिकॉग्नाइज थॉट्स एंड अक्रॉस इन्फॉर्मेशन वन पीस एट अ टाइम। ओके, क्या करना है, हमें जो अपना जो थॉट्स है ना उसका रिकॉग्नाइज करना है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, कोई एक इन्फॉर्मेशन एक समय पे लेना है, ताकि जो दिमाग जो है ना वो बटे ना और एक चीज़ पे हमारा पूरा कंसंट्रेशन है। ओके, इसके अलावा क्या है, डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। हमें क्या करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है, बिकॉज इट विल एक्सरसाइज ब्रेन एंड गेट स्ट्रॉन्गर एंड क्विकर। तो क्या होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से हमारा जो ब्रेन होता है ना उसकी एक्सरसाइज होती है और साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा क्विक होता है। मेक कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज़। कोई भी आइडियाज़ हम सोच रहे हैं तो उसके बिटवीन क्या होता है, हमें कनेक्शंस ज्वाइन करने हैं। टेक पीरियोडिक ब्रेक्स टू कीप ब्रेन फ्रेश एंड प्रोडक्टिव। ओके, क्या करना है, हमें बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना है पढ़ने के बीच में, ताकि हमारा जो ब्रेन है ना वो अच्छे से वर्क करे। टेक प्रॉपर स्लीप। जो स्लीपिंग है ना वो हमें अच्छे मात्रा में लेना है, यानी कि पर डे लगभग 7 से 8 घंटे का स्लीप लेना कंपलसरी होता है। ओके, कीप योर ब्रेन वर्किंग एंड एक्टिव। हमारा जो ब्रेन है हमें उसको एक्टिव और वर्किंग कंडीशन में रखना है। देन वर्क फॉर वोकेबुलरी। वोकेबुलरी क्या होता है, एक ही शब्द का जो दूसरे मीनिंग्स होते हैं। ओके, वो हमें देखते रहना चाहिए ताकि हमारा जो वोकेबुलरी है वो बढ़े। ओके, वोकेबुलरी को हम पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस फोकसिंग ऑन टास्क एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। अब कोई भी अगर हम टास्क हमने फाइनलाइज किया तो हमें उस पर पूरा फोकस रखना है और डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करना है। ओके, प्रैक्टिस गुड ब्रीदिंग टेक्निक टू गिव ब्रेन एडिक्वेट ऑक्सीजन एज इट नीड। ओके, जो ब्रीदिंग एक टेक्निक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो हमें करना है ताकि जो ब्रेन है उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके। रिफाइन योर थिंकिंग। जो भी हम सोच रहे हैं उसको हमें रिफाइन करना है ताकि कोई डाउट वगैरह कुछ ना रह जाए। ओके,
डू नॉट गिव अप एंड कीप ट्राइंग टू द इम्प्रूविंग इंटेलेक्ट। ओके, हमें क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, यानी कि हार नहीं मानना है, जिससे कि जो इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है, वो प्रॉपरली हमारा क्या हो सके, ग्रो हो सके। ठीक है, सो ये क्या है, ये था डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, तो इसके साथ ही ये जो चैप्टर है आपका इंटेलिजेंस का, ये पूरा होता है। ओके, होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।